बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियां मंसूर अहमद 110। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बखैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, कामयाबी और खुशियां अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो दोस्तों, आज मेरे दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया है कि आप फालज पे भी ज़रा वीडियो बनाएं आज। तो आज हमारा टॉपिक है फालज। फालज का मसला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन जैसे जैसे ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर का मसला बढ़ता जा रहा है, साथ साथ फालज का मसला भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फालज की जो बेसिक, जो असल बुनियाद इसकी है वो है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर फालज मर्ज़ की बात की जाए तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और इसमें इंसान मुस्तकिल तौर पर मफलूज हो जाता है। ठीक है, बल्कि अगर बात की जाए तो इस सूरत में, इस मर्ज़ में मौत भी वाक़या हो सकती है। तो और वैसे भी इंसान इसमें चलने फिरने, बोलने, खाने पीने से कासर हो जाता है, यानी कि इससे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल समझ लें कि बर्बाद हो जाती है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब को इस तरह की अमराज से महफूज फरमाए। तो बहरहाल, फालज की अगर अलामात की बात की जाए, जो इसकी इब्तदाई अलामात हैं, यानी जो स्टार्ट में शो होती हैं पर लेकिन हम लोग उन्हें बड़े आसानी से इग्नोर कर देते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो वो चंद जो इसकी अलामात हैं वो आपकी मैं खिदमत में पेश करता हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आप महसूस करें कि इसमें से कोई भी अलामत आपके जिस्म के अंदर ज़ाहिर हो रही है तो फ़ौरन आप किसी अच्छे मालिज या अच्छे डॉक्टर से रजू करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें हाथ का, पाँव का, बाजू का या टांग का सुन हो जाना। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं यार मेरा ये हाथ सुन होना शुरू हो गया है, या मेरी उंगलियां सुन होना शुरू हो गई हैं, मेरा बाजू वज़नी होना शुरू हो गया, सुन होना शुरू हो गया, या बैठे बैठे लेटे लेटे टांग सो गई, पाँव सो गया। ठीक है, इस चीज़ को हम बहुत ईजी लेते हैं कि कोई मसला नहीं, बा उठे बस मसल लिया, मसलने के बाद ठीक हो गया। ठीक है, इसको हम बहुत ईजी लेते हैं, पर लेकिन ये कोई ईजी लेने वाली बात नहीं है। इस पे बड़ी सोचने की बात है कि ये मसला क्यों बनता है। इसके बाद अगली अलामत की बात की जाए तो ये फालज का अटैक होने से कुछ अरसा पहले, चंद माह या एक डेढ़ साल पहले, आपको कभी कभी ऐसे महसूस होता है जैसे यानी कि आपका ये बाजू वज़नी हो गया या टांग वज़नी हो गई। ठीक है, तो या कह लें कि यानी कि वज़नी हुआ। ठीक है, उसके यानी वर्क स्पीड जो आपकी बाजू की, आपने महसूस किया कि वज़न उठाते हुए, काम करते हुए आपको महसूस हुआ कि मेरा बाजू वज़नी हो गया, मेरी टांग, मेरा पाँव वज़नी हो गया। ठीक है, सो गया। तो इसमें भी आप गौर करें कि ये क्या मसला है। इसके बाद सर का चकराना, सर को चक्कर आना, चलते बैठते उठते अचानक चक्कर सा महसूस होना दिमाग में, ये भी फालज की अलामत है। इसके अलावा आँखों के आगे जाला महसूस होना, धुंधलापन आना। ठीक है, ये भी फालज की इब्तदाई स्टेज है, इसकी इब्तदाई अलामात हैं। या इसके अलावा ज़ुबान का सुन हो जाना, या ज़ुबान आप बात कर रहे हैं अचानक तो आपको महसूस हुआ
कि मेरी ज़ुबान वज़नी हो गई है, मेरी ज़ुबान सुन हो गई है, बोलने में दिक्कत पेश आ रही है, या आप बोलते हैं बोलने में दुश्वारी पेश आ रही है और साथ आपकी बात समझ नहीं आ रही, लड़खड़ा रही है ज़ुबान, ये भी फालज की इब्तदाई स्टेज है। तो ये थी कुछ अलामात फालज की। अगर किसी भी बहन भाई या किसी बुज़ुर्ग में ये अलामात ज़ाहिर हों तो इसको ईजी ना लें, बल्कि फ़ौरन आप किसी अच्छे डॉक्टर या मालिज से रब्ता करें और उसको उन्हें बताएं आप कि जनाब मेरे साथ ये मसला बन रहा है, ताकि इसको वक्ती तौर पर इसकी पकड़ हो सके। इसके अलावा अगर वजूहात की बात की जाए तो हमारे पास जितने भी इसके मरीज़ आए हैं फालज के, हमने उनसे पूछा कि ये मसला कैसे बना, तो उनका यानी कि 80 to 90%, 80 से 90% मरीज़ों के यही जवाब थे कि हम जी ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, अचानक 2-4 दिन किसी मजबूरी की वजह से या वैसी लगर्जी कर गए, हमने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की, अचानक ब्लड प्रेशर शूट हो गया, 200 प्लस या 200 तक पहुंच गया और तबीयत नासाज हुई। ठीक है, जैसे ही यानी कि डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा जी आपको फालज का अटैक हो गया। ये मसला ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को और शुगर के मरीज़ों को बनता है। शुगर के मरीज़ों का ये जो पट्ठों का निज़ाम होता है ये बड़ा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बार बार यानी क्योंकि ये मेडिसिन रेगुलर खाते हैं, रेगुलर मेडिसिन खाने की वजह से जो इनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। और ब्लड प्रेशर की तीसरी वजह, एक ब्लड प्रेशर, एक शुगर और नंबर 3 खून का गाढ़ा हो जाना, क्योंकि जो मरीज़ ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनका खून गाढ़ा होना शुरू होता है। शुगर के मरीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो होते हैं वो प्रॉपर रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका खून गाढ़ा हो जाता है। और शुगर के मरीज़ पे फालज ऐसे अटैक करता है जैसे जंगल में एक ज़ख्मी हरन हो, ठीक है, उससे भागा ना जा सकता हो और शेर बड़ी आसानी के साथ उस पर हमलावर हो जाता है, क्योंकि वो भागने काबिल नहीं होता। ठीक है, उसकी वो रफ्तार नहीं होती। ऐसे ही शुगर का जो मरीज़ होता है, ये समझ लें कि फालज को एक ज़ख्मी हरन मिल गया, ऐसे इतनी जल्दी फालज अटैक करता है, क्योंकि इस मरीज़ के पट्ठे पहले कमज़ोर होते हैं और मेडिसिन खा खा के ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा होता है और साथ इनका खून बड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसला बन जाता है। ठीक है, अब होता क्या कि जैसे ही ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस किया, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो किसी न किसी साइड पे अटैक करके, किसी न किसी अज़ा पे अटैक करके। ठीक है, अब मैंने बात की थी खून गाढ़ा, यानी कि इनका खून यानी कि बंदे का खून गाढ़ा होगा उसको भी फालज का अटैक हो सकता है। ठीक है, अब होता है उसमें क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर खून की शरियानें हैं जिनके ज़रिए खून का निज़ाम चलता है। ऐसे ही दिमाग को कुछ शरियानें खून सप्लाई करती हैं। ठीक है, जब खून गाढ़ा होता है, गाढ़ा होकर खून वहाँ रुकना शुरू हो जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खून गाढ़ा होकर वो छोटे छोटे लुथड़े क्लाट की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ठीक है, और वो जाकर किसी न किसी शरियान में जाकर रुक जाता है। ठीक है, जब किसी शरियान में जाकर वो क्लाट या गाढ़ा खून रुकता है तो वहाँ खून की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। जब खून की सप्लाई रुकती है तो वो दिमाग के जिस पॉइंट को वो सप्लाई मिल रही होती है, खून यानी जो शरियान दिमाग के जिस पॉइंट को खून सप्लाई कर रही होती है, उस पॉइंट की सप्लाई जब रुकती है तो उससे ये मसला बनता है। अब होता क्या है कि जब खून रुक गया, उस पॉइंट को दिमाग का हर पॉइंट जो है वो किसी न किसी अज़ा को कंट्रोल करता है। दिमाग का कोई पॉइंट बाजू को चलाता है, कोई हाथ को चलाता है, कोई ज़ुबान को चलाता है, कोई टांग को, कोई पाँव को। ठीक है, जब उस पॉइंट को खून की सप्लाई नहीं मिलती, ठीक है, या जब तक वो रुकती है उस वक़्त तक आपका हाथ सो गया, सुन्न हो गया या वज़नी हो गया। ये बात आप नोट कर लें। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे, ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ आपको वीडियो लंबी करने के लिए नहीं, बल्कि यानी कि आपके दिमाग के अंदर मेरी बात बिल्कुल फिट हो जाए, आपको बिल्कुल इजीली मेरी बात समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ
ताकि कुछ मेरे बहन भाई जो वीडियो देख रहे होंगे मेरी, ठीक है, वो कुछ ज़रा मेरे जैसे भी सादा दिमाग भी होंगे कि उन्हें ज़रा ज़्यादा बात समझानी पड़ती है, ठीक है, तो ताकि उनके दिमाग में भी ये बात बिल्कुल प्रेस हो जाए, समझ आ जाए पूरी तरह। ये मकसद होता है मिसाल देने का। मेरा मकसद वीडियो को यानी कि वो दनिस्ता तौर पर लंबा करना नहीं होता, मैं वीडियो को शॉर्टकट भी कर सकता हूँ, यही बात मैं 8 से 10 मिनट में बयान कर सकता हूँ, पर लेकिन वो वीडियो बनाने का या आपका सुनने का वो मकसद पूरा नहीं होगा, ठीक है। जब आपके पल्ले को बात ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, ना मेरा वहाँ समझ लें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद और आपका वीडियो देखने का मकसद फौत हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वीडियो मेरी लंबी ज़रूर होती है, पर लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मेरी बात बिल्कुल पूरी तरह समझ आ जाए। अच्छा, तो बात कर रहा था मैं, समझ लें कि एक यानी दिमाग की बात कर रहा था मैं। अब सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि दिमाग के दो हिस्से हैं, दिमाग के दो हिस्से, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, एक दाईं साइड एक बाईं साइड। दिमाग की जो बाईं साइड है राइट, ये लेफ़्ट साइड है, ये हमारी बॉडी के राइट साइड को हैंडल करती है, इसको ऑपरेट करती है, इसको चलाती है। और जो दिमाग की राइट साइड है वो हमारे बॉडी के लेफ़्ट साइड को चलाती है, इसको हैंडल करती है। जब प्रॉब्लम होगा हमारे दिमाग के लेफ़्ट साइड में, तो हमारी जो साइड मुतासर होगी वो होगी राइट यानी कि दाईं साइड। और जब दिमाग के राइट साइड में प्रॉब्लम होगा, दाईं साइड में को मसला बनेगा, तो प्रॉब्लम बनेगा बाईं साइड यानी कि लेफ़्ट साइड में। अब दाईं साइड का जब भी फालज होगा तो समझ लें कि मसला बन गया हमारे दिमाग के बाईं साइड में, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी मेरा ख्याल है। अच्छा, अब ये समझ लें कि दिमाग की ये साइड इस साइड को कवर करती है, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अच्छा, अब यानी ये समझ लें कि एक बिजली का बोर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे हमारे कमरों में लगे होते हैं जिस पे हम पंखा चलाते हैं, लाइट हो गई, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, ये समझ लें एक बोर्ड है। मिसाल दिमाग की मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं। इस स्विच पे हमारा चल रहा है मिसाल के तौर पे पंखा, इस पे चल रहा है हमारा टेलीविज़न, इस पे चल रही है हमारी समझ लें को लाइट, इस पे चल रहा है हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है हमारा, ठीक है। अब ये सब ठीक चल रहा है, यानी कि समझ लें कि अचानक को थोड़ा बहुत फॉल्ट हमारे इस पॉइंट में आ गया, यहाँ ये स्विच ढीला हो गया या कोई थोड़ा बहुत मसला आ गया, ठीक है। यानी मिसाल टीवी का ये स्विच है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, उससे क्या होगा कि जब ये हिल जाएगा तो हमारी जो नशरियात चल रही होंगी टीवी पे वो रुक जाएंगी, ठीक है। जब हम इसको दोबारा हिलाएंगे, इसको दोबारा यानी कि सही तरह लगाएंगे, टाइट करके लगाएंगे, नशरियात चल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हमारी किसी शरियान के अंदर कुछ छोटा सा को कलाट या कोई मसला थोड़ा सा बनता है जिससे पॉइंट की सप्लाई बंद होती है, तो ऐसे ही कुछ टाइम के लिए हमारी वो साइड यानी कि जो वो पॉइंट हमारे जिस अज़ा को कंट्रोल कर रहा था, ख्वा बाजू हो, ख्वा हाथ हो, ख्वा ज़ुबान हो, ख्वा टांग हो या पाँव, कोई भी अज़ा हो, उसके लिए थोड़ा सा मसला पैदा हो जाएगा। जब वो कलाट वो लुथड़ा निकल जाएगा आगे तो हमारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले था थोड़ा सा प्रॉब्लम, अब हम करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें बढ़ गया, ठीक है। यानी कि इसको जो बिजली की सप्लाई थी वो समझ लें रुक गई, ठीक है, बंद हो गई, ये स्विच हो गया बंद, या हम खुद इसे बंद कर दें, या इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि बड़ा प्रॉब्लम आ गया, इससे क्या होगा, ये हमारा टेलीविज़न बंद हो गया, बाकी पंखा, लाइट, मोबाइल ये चलते रहेंगे वैसे ही, ये टेलीविज़न बंद हो जाएगा। अब जब दिमाग के एक पॉइंट को बिल्कुल खून की सप्लाई रुक जाएगी, उससे वो पॉइंट जिस अज़ा को कंट्रोल कर रहा होगा वो अज़ा बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है। यानी अब पहले ये बंद था, अब हम बंद करते हैं ये भी, तो क्या होगा कि हमारी लाइट और मोबाइल चार्जिंग ये दो चीज़ें चल रही हैं, ये दो बंद हो गई। इसको समझ लें कि ये टेलीविज़न और ये पंखा नहीं है,
आप इसे ये समझ लें कि एक बाजू एक टांग समझ लें, ये रुक गई। ये उस वक्त होगा जब कोई खून का कलाट आपकी किसी शरेयान में फंस जाएगा और आगे खून की सप्लाई उस पॉइंट तक, दिमाग के उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकेगी, तो समझ लें वो पॉइंट बंद हो गया। ठीक है, ये तो था सिर्फ खून गाढ़ा होने की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि खुदा न खासा इस बोर्ड में कोई मसला ऐसा आ गया, कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया, या हमने पीछे से मेन स्विच उठा दिया, ठीक है, बंद कर दिया, इस यानी कि इस बोर्ड को जो लाइट आ रही थी वो हमने बंद कर दी। ठीक है, उससे क्या होगा, ये चारों चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, अब वो क्लाट अगर तो गया क्रॉस हो गया आगे, खून की दोबारा सप्लाई शुरू हो गई, तो फिर तो समझ लें हमारा वो जो जिसे हम कहते हैं हाथ सुन हुआ था फिर दोबारा ठीक हो गया, बाजू सुन हुआ था फिर दोबारा ठीक हो गया, समझ लें कि वो क्लाट आगे गुजर गया, सप्लाई फिर शुरू हो गई। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो क्लाट इस शिद्दत से फंसता है कि अचानक पीछे से प्रेशर पड़ के कोई शरेयान हमारी यानी कि क्या कहते हैं ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, शरेयान लीक हो जाती है हमारी, जिसे डॉक्टर कहते हैं ब्रेन हेमरेज, इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। जब वो शरेयान फटेगी तो उससे क्या होगा, ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि आपने इस बोर्ड का मेन स्विच उठा दिया पीछे से, इसकी सारी सप्लाई बंद कर दी, ये बिल्कुल बंद हो गया। अब इससे क्या होगा, जब ब्रेन हेमरेज होगा तो वो अचानक होगा, यानी कि मरीज़ बैठा है, मिसाल बातें कर रहा है या लेटा हुआ है, अचानक तबीयत ख़राब हुई, दिमाग को चक्कर आया, ठीक है, और साथ ही जब आपने उसे पकड़ के उठाया, चलाने की कोशिश की, तो महसूस हुआ कि इस साइड पे बिल्कुल वज़न नहीं आ रहा, ना हाथ काम करता है, ना बाजू काम करता है, ना ज़ुबान काम करती, ना टांग, ना पाँव, बिल्कुल बंदा मफलूज हो गया, बंदा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये साइड रुक गई बिल्कुल। ये ब्रेन हेमरेज की अलामत होती है। ठीक है, तो इसमें यानी कि जो मरीज़ की ज़ुबान भी बंद हो सकती है, हो सकती नहीं बल्कि हो जाती है, 99% चांसेस होते हैं ज़ुबान बंद हो जाती है और इंसान का पेशाब बंद हो जाता है और पूरी साइड ये रुक जाती है। ठीक है, और दिमाग के पीछे सोजश आ जाती है, दिमाग को सोजश आ जाती है और बिल्कुल जो दिमाग का कंट्रोल होता है, जो इस साइड को ऑपरेट करता है, इसको सिग्नल देता है, वो कट हो जाता है, बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि एक यानी कि चंद लम्हे पहले इंसान बाजू भी उठा रहा था, हाथ को भी हरकत दे रहा था, अचानक यानी कि बिल्कुल आप उसे कहेंगे भी मरीज़ से कि अपना बाजू उठाओ, वो नहीं उठा पाएगा। अब इसका क्या मकसद है, अब इसका मकसद ये है कि यानी ये बॉल पॉइंट है ना, शायद स्क्रीन में नज़र आ रही है आपको, तो यानी कि ये इसको अगर ऐसे करना है ना, इसको ऑन करना है ऐसे, या इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो पहले मेरा दिमाग जो है इस हाथ को, इन उंगलियों को सिग्नल देता है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करोगे तो ये ऑन हो जाएगी, इसको ऐसे करोगे तो ये सिक्का बाइक चला जाएगा, बंद हो जाएगा। ये दिमाग हमारे यानी कि हर अज़ा को सिग्नल देता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, फिर पहले दिमाग सिग्नल देता है, फिर वो आगे जो हरकत होती है वो फिर बाद में होती है। ठीक है, तो जब ये यानी कि सिग्नल बंद हो गया तो वो साइड रुक गई, अपना काम छोड़ गई। ठीक है, तो यानी कि वो सिग्नल ना मिलने की वजह से ही बंदा ना बाजू उठा सकता है, ना आगे कदम बढ़ा सकता है चलने फिरने के लिए, ना उठने की ताकत, ना लेटने की, बिल्कुल बंदा समझ लें मफलूज हो जाता है। अच्छा, तो अब ये थी ब्रेन हेमरेज की वजह। अब जो ज़ुबान बंद होने की बात की मैंने, इसमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ज़ुबान इस तरह बंद होती है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो यानी कि बिल्कुल उनकी बोलने की स्पीच पावर, बोलने की पावर बिल्कुल ज़ीरो होती है, बोल ही नहीं सकते। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके बोलते तो हैं वो, पर लेकिन उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, आप उनकी बात को समझ नहीं सकते कि ये इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं पर लेकिन उनमें सोचने की पावर ख़त्म हो जाती है। मिसाल, आप किसी पेशेंट के पास गए, ठीक है, आपने सोचा कभी इसकी तीमारदारी कर लें, पता कर लें, तबीयत पूछ लें, आप गए, आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। अब हक तो बनता था कि वो आप मरीज़ आगे से कहे वालेकुम अस्सलाम,
पर लेकिन नहीं, उस मरीज़ की सोचने की पावर ख़त्म हो जाती है। वो आपको आगे से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मरीज़ भी कहेगा अस्सलाम वालेकुम। आप कहेंगे भाईजान क्या हाल है, तो वो भी आगे से कहेगा भाईजान क्या हाल है। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि ये मुख्तलिफ कंडीशन, जितना यानी कि ज़्यादा मसला होगा उतनी ही मसला बड़ा बन जाएगा, ये बात नोट कर लें आप। अच्छा, अब उससे ये साइड रुक जाएगी। बात हम असल में ये कर रहे थे कि उससे जब ये हमारे यानी कि दिमाग पर सोजिश आ जाएगी या खुदा न खासा ब्रेन हैमरेज हो गया या खून की सप्लाई रुक गई, जिससे ये हुआ कि फालज का अटैक हो गया और ये साइड रुक गई। ठीक है, हमारे यहाँ अक्सर लोगों की एक गलत फहमी है, वो ये है कि वो कहते हैं जी जो लेफ़्ट साइड का फालज है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इस साइड पे हार्ड होता है, दिल होता है इंसान का। ठीक है, पर लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक जो ज़्यादा नुकसानदेह है वो राइट साइड का है फालज। उसकी एक बहुत अहम वजह है। उसकी अहम वजह ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा रवाज है, आपने अक्सर देखा होगा कि फालज के मरीज़ को हम जो भी ग़िज़ा देते हैं गर्म से गर्म तर देते हैं। अगर हुक्मा के पास चले जाएं तो वो भी गर्म और खुश्क मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, और अगर आप मेडिकल लाइन में चले जाएं तो वहाँ आपको न्यूरोबियन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ भी गर्म से गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, गर्म से गर्म मेडिसिन का इस्तेमाल। और घर में अगर आप मरीज़ को ले आएँ तो उसे ला कर कहते हैं जी कबूतर दें जी, देसी अंडे दें जी, यानी गर्म से गर्म चीज़। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात यहाँ आपसे शेयर करूँगा। अगर तो आपने वो मेरी बात फॉलो कर ली, वो पॉइंट मेरा समझ गए आप, तो मैं समझूँगा कि जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का वो पूरा हो गया। अगर आप मेरे उस पॉइंट को ना समझ पाए तो फिर मैं समझूँगा मैंने वीडियो फजूल बनाई है ये। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में, आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अल्फाज इंग्लिश में भी उर्दू में भी साथ दो दफ़ा बयान करता हूँ। मिसाल राइट, दाईं, लेफ़्ट, बाईं। ठीक है, यानी कि हर तबके का पढ़ा लिखा और जो कम पढ़ा लिखा नौजवान, बूढ़ा, मेरा बहन भाई जो भी है मेरी बात को समझ जाए, मकसद ये होता है। अच्छा, अब जो मैंने पॉइंट यानी कि बताना था आपको वो ये था कि सोचने की बात यह है कि दाईं साइड का फालज होता है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अक्सर। वैसे इसकी और वजूहत भी होती हैं, बाज़ का दिमाग में कोई ट्यूमर आ जाता है, बाज़ का या कोई दिमाग के अंदर कोई चोट लगने से भी फालज हो सकता है, ये बात भी आप याद रखें। पर लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं, 100 में से 5%, तकरीबन 80 से 90% जो चांस राइट साइड के होते हैं, राइट साइड फालज के, वो अक्सर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो शाज़ नज़र केसेस होते हैं जो सर में चोट लग गई या कोई ट्यूमर आ गया दिमाग में, इस तरह के बहुत कम केसेस होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, बात ये थी कि फालज दाईं साइड का, राइट साइड का फालज, इसकी बुनियाद क्या थी? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बुनियाद क्या होती है? गर्मी, खुश्की। आप मेरी ब्लड प्रेशर वाली वीडियो जब उठाएंगे तो उसमें आपको पूरी समझ आ जाएगी ब्लड प्रेशर की। ठीक है, गर्मी, खुश्की। अब गर्मी खुश्की की वजह से हाई हुआ हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हुआ फालज का अटैक, यानी कि बुनियाद थी ब्लड प्रेशर, गर्मी, खुश्की, फालज की बुनियाद। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें आपको डॉक्टर कहते हैं कि जी आप ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, समोसे, पकौड़े, ये तली हुई चीज़ें, ठीक है, ये शवारमे, ये बर्गर, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का आप इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। ठीक है, घी का, ऑयल का इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है, क्योंकि ये आपका ब्लड प्रेशर चीज़ें हाई करती हैं। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना आपने किसी किस्म की भी। ठीक है, इसके अलावा आप मेडिकल की, ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन उठा लें, सब मजाजन ठंडी और पेशाब आवर होती हैं। जब आप कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है ब्लड प्रेशर की, तो आधे पौने घंटे के बाद पेशाब आना शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो अब मुझे ये बात बताएं कि ब्लड प्रेशर को आप लेवल पे लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप ठंडी चीज़ें। अब फालिज हुआ था दाईं साइड का, साथ में बता रहा हूँ आपको दाईं साइड का फालिज, राइट साइड का, ये हुआ था ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर क्यों हुआ था? गर्मी खुश्की की वजह से। अब फिर आप मरीज़ फालिज के मरीज़ को इस्तेमाल करवा रहे हैं गर्म और खुश्क चीज़ें। यानी कि इसकी मिसाल ये समझ लें कि आप आग बुझाने के लिए पानी नहीं बल्कि ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं। पेट्रोल डालने से हमेशा आग फैलती है, पानी डालने से आग कंट्रोल होती है, कम होती है, आग बुझती है। ठीक है। अब आप यानी समझ लें कि आप मरीज़ को वो खुराक, वो मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहे हैं जो सरासर उसके लिए नुकसानदेह हैं, और फिर आप तो अक्का रखते हैं कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए। इसी बुनियाद पे, इसी वजह पे मैंने देखा कि जो जितने भी पेशेंट राइट साइड के, सीधी साइड के जितने भी मरीज़ फालिज के हैं, वो बेचारे साल से चारपाई पे पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनका इलाज सही नहीं हो रहा। ठीक है, मैं ये अपनी तरफ से कोई आपको ये कोई कहानी को किस्सा नहीं सुना रहा। आप, अल्लाह ताला ने आपको भी दिमाग दिया हुआ, आप खुद सोचें। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर में आप उसको गर्म चीज़ें जब तक मरीज़ को इस्तेमाल करवाते रहेंगे, जब तक ब्लड प्रेशर का और जिस्म में गर्मी खुश्की का लेवल नीचे नहीं आएगा, मरीज़ रिकवर कभी नहीं आपका होगा। क्योंकि इस मसले में फालिज में दिमाग के जिस साइड पे अटैक होगा, राइट या लेफ़्ट पे, वहाँ दिमाग में सोजिश आ जाती है। अब जब तक ब्लड प्रेशर, गर्मी खुश्की का लेवल नीचे नहीं आएगा, वो दिमाग की सोजिश नहीं उतरेगी। सोजिश से मुराद ये समझ लें आप कि आपके हाथ पे एक शहद की मक्खी लड़ गई। ठीक है, उसने काट लिया। ठीक है, आपके हाथ पे सोजिश आ गई, वर्म आ गई। अब आपका हाथ पूरा काम नहीं कर पाएगा, ना मुट्ठी बंद होगी, ना आप यानी कि इस हाथ पे अगर काट लिया मक्खी ने, लिख नहीं सकते आप, कोई काम वजनी नहीं कर सकते, इसको पूरा ऐसे बंद नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। ऐसे ही दिमाग का हिसाब है, दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, वजह कि आप ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, एक तरफ से आप कहते हैं जी अचानक इसका जी मरीज़ का बीपी हाई हुआ था और जी उससे फालिज हो गया, और दूसरी तरफ से आप उसको बीपी हाई करने वाली चीज़ें खुद खिला रहे हैं, कबूतर खिला रहे हैं, देसी अंडे खिला रहे हैं, गर्म से गर्म मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो फिर वो जब तक बीपी लेवल पे नहीं आएगा तो वो फालिज जो दिमाग का मसला है। ठीक है, फालिज का दूसरा नाम दिमाग का मसला कह लें आप। ठीक है ना, दिमाग का मसला फालिज है। ठीक है, वो हल कभी नहीं होगा। इसी वजह से ये मरीज़ बेचारे बहुत लंबा पीरियड यानी कि बिस्तर पड़े रहते हैं, और जब ये थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करते भी हैं, इनका दिमाग पूरा काम नहीं करता। ठोकर लगी इधर हो गए, ठोकर लगी इधर हो गए, ना ये बेचारे बाइक चला सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब तक दिमाग इनका बिल्कुल सही लेवल पे नहीं आएगा, ये कभी भी फिट नहीं हो सकेंगे। तो लिहाजा मेरी आपको राय है, ठीक है, मेरी अगर राय आप इसको अच्छा समझ लें, ना समझें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कोशिश करें कि जब भी मरीज़ को दाईं साइड का फालिज हो, राइट साइड का फालिज हो, उसमें मरीज़ को कभी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करवाएं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, और इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की को कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जब आप इस फार्मूले पे काम करेंगे, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, जिस्म में गर्मी खुश्की ख़त्म होगी, दिमाग की सोजिश उतरेगी, साथ साथ आपका मरीज़ रिकवर होना शुरू हो जाएगा। उस मरीज़ को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल इस मरीज़ के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राइट साइड के फालिज की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड का फालिज। ठीक है, लेफ़्ट साइड का फालिज जो होता है वो हमेशा वो मरीज़ को होता है, उस मरीज़ को होता है जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है। लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को लेफ़्ट साइड का, बाएं साइड का फालिज होता है। ठीक है, इस मरीज़ की अलामात ये होंगी कि इस मरीज़ की ज़ुबान का रंग बिल्कुल सफ़ेदी माइल होगा, सफ़ेद होगा, उसके ऊपर एक तह सी जमी हुई होगी, मैली सी तह जमी हुई होगी। पेशाब इस मरीज़ को बहुत आता होगा। जब भी मरीज़ ये ब्लड प्रेशर चेक कराएगा, ब्लड प्रेशर लो होगा इसका। ठीक है, पसीना बहुत ज़्यादा आता होगा। इसके अलावा नब्ज़ इस मरीज़ की डूबी हुई होगी, यानी कि बहुत गहरी और स्लो चलती होगी। ठीक है, ये होगी इस मरीज़ की अलामात।
जिसको बाएं साइड का फालज होगा, क्योंकि ये सर्दी तरी की वजह से होता है। जब जिस्म में सर्दी तरी बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से आकर ये मसला बनता है। अब ये मसला बनता कैसे, इस पे भी वीडियो मेरी लंबी हो रही होगी, बाज़ मेरे बहन भाइयों को इस बात पे इतराज़ भी होगा, वो नीचे कमेंट करेंगे ये आपकी वीडियो बड़ी लंबी होती है। पर लेकिन भाई फिर वही कहूँगा, मैं कोई कहानियाँ नहीं सुना रहा आपको, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये जैसे बात की कि आपके नब्ज़ बड़ी डूबी हुई होती है उस मरीज़ की, जिसको यानी कि बाएं साइड का फालज होता है, उसकी नब्ज़ बड़ी डूबी होती है, बीपी लो हो, अक्सर बीपी लो होता है उनका। उसमें होता ये है कि मिसाल ये समझ लें, ये दिमाग है ऊपर, ये दिमाग है ऊपर, ठीक है, ये शरीयानें खून सप्लाई कर रही हैं। अब जब नब्ज़ स्लो है, नब्ज़ डूबी हुई है, तो लामहल्ला खून की जिस्म में सर्कुलेशन का निज़ाम वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, स्लो निज़ाम, जिसकी वजह से नब्ज़ भी स्लो होती है। अब खून यानी कि ये शरीयानें, ये ऊपर दिमाग है, ये शरीयानें, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ब्लड ने जनाब जंप लिया, यहाँ तक गया, वापस आ गया, यहाँ तक ऊपर गया, फिर वापस आ गया, 2 दफ़ा ऊपर चला गया, 1 दफ़ा ना जा सका, क्योंकि स्पीड कम होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि किसी एक वेन में, एक शरेयान में सप्लाई नहीं जा रही खून की, स्लो हो गई, रुक गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो पॉइंट को खून की सप्लाई मिलना बंद हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से फालज हो गया। या बाज़ औक़ात बिल्कुल स्पीड डाउन हो गई, जब ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा, उस हालत में जाकर मरीज़ को ये फालज होगा बाईं साइड का, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब दिमाग को खून नहीं मिला, जिसकी वजह से अचानक अटैक हुआ और जनाब बंदे को फालज हो गया, ठीक है। तो इसमें आप मरीज़ को गर्म चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, इसमें कबूतर खिलाएं, इसमें आप देसी अंडे खिलाएं, गर्म चीज़ें खिलाएं, न्यूरोबियन के इंजेक्शन लगाएं, जो गर्म चीज़ जितनी देंगे आप, ठीक है। और साथ आप मुनक्का इस्तेमाल करवाएं, सुबह निहार मुँह मरीज़ को नाश्ते से 1 घंटा पहले मुनक्का इस्तेमाल कराएं। और इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि बाईं साइड, लेफ़्ट साइड के फालज में कभी भी ज़ुबान या पेशाब बंद नहीं होगा। ये बात याद रखें कि ज़ुबान और पेशाब बाईं साइड के फालज में कभी बंद नहीं होगा। ये जब भी बंद होगा दाईं साइड के फालज में बंद होगा, ठीक है, क्योंकि ये गर्मी खुश्की की अलामत है। दाईं साइड का फालज गर्मी खुश्की और बाईं साइड का फालज सर्दी तरी की वजह से होगा, ठीक है। इसमें ज़ुबान और पेशाब बाईं साइड में बंद नहीं होगा। इसमें आप कोशिश करें कि सुबह निहार मुँह मरीज़ को आप 21 दाने हमरा सादा पानी यानी कि मुनक्का लें, उसके अंदर दाने होते हैं, ठीक है, वो निकाल दें, वो नहीं, क्योंकि वो बहुत सख्त होते हैं, वो कब्ज़ कर देते हैं और मैदे को का बड़ा ज़ोर लगता है उस पर, ठीक है। और जो जिनके अंदर सर्दी यानी कि तरी होती है, असाबी जिनकी तबीयत होती है, उनका मैदा भी अक्सर कमज़ोर होता है उनका, ठीक है। तो लिहाजा आप वैसे भी मुनक्के के जो बीज हैं वो निकाल देने चाहिए। आप 21 दाने लें, अच्छे अच्छे मोटे मोटे दाने लेकर उनके आप यानी कि वो दाने निकाल दें, अंदर से बीज निकाल दें और 21 यानी कि मुनक्के के 21 यानी दाने बीज निकाल के आप सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। उससे क्या होगा कि उसके अंदर हरारत भी बढ़ेगी, ठीक है, और मैदा भी मजबूत होगा और यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और इसमें आप जितनी मर्ज़ी गर्म चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, इसमें ठंडी चीज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं, ठीक है। आप अगर ठंडी चीज़ इस्तेमाल करवाएंगे तो मरीज़ को नुकसान देगी, इसमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। अब आपने यानी कि बात नोट कर ली होगी कि दाएं साइड में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होता है, और बाईं साइड में आप मरीज़ को गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये बीपी ब्लड प्रेशर लो होने की सूरत में बाईं साइड का फालज होता है, ठीक है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी, ठीक है, आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इसके अलावा हमारे पास फालज की तमाम मेडिसन दाएं साइड की, बाएं साइड की बनी बनाई दस्तयाब होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक ऑयल भी तैयार करते हैं, मालिश तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको मिल सकती है। तो अगर यानी कि आपके आसपास अज़ीज़ व अक़ारब दोस्तों में किसी को भी मसला हो, ठीक है, तो आप
ये जो स्क्रीन पे नंबर मेरा चल रहा है नीचे, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मरीज़ को हमारे पास ले आएँ, चेक करवा कर मेडिसिन आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बाकी शफा मेरे अल्लाह के हाथ में। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, लाइक करने में कोई आपके पैसे नहीं लगते, जस्ट सिर्फ एक क्या क्लिक होता है, बस वो आप कर दें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है हमारी। ठीक है, एक इनाम होता है, प्यार मोहब्बत होता है आपका, तो ये कर दिया करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।